एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 7 कर रहे थे। तो चैप्टर 7 में पिछली वीडियो में जो है हमने स्कूल ऑफ थॉट जैनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में जो है हम आज फोक और ट्राइबल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फोक और ट्राइबल रूट्स क्या है? जैसे फोक हो गया हमारे लोग और ट्राइबल रूट्स का मतलब हो गया जनजातीय रूट्स, जो हमारी जड़ें हैं, जो इसका मतलब ये किस तरीके से फैली हुई है। फोक और हमारे जो ये सब हमारे कल्चर जो है किस तरीके से हमारी इंडिया में जो है कल्चर आए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंट इन मैनी टेक्स्ट। हमारे जो मैनी टेक्स्ट हैं उसमें हम जो इस कल्चरल रूट को देखेंगे। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस दैट इज टीचिंग और प्रैक्टिसेस ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस विदाउट रिटन टेस्ट। दिस इज द केस ऑफ द वेदास। अब देखिए, ये जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं ये सारे ओरली हम जानते हैं इन सब चीज़ों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लिखित हैं, कल्चर हमारे ऐसे हैं जो लिखित रूप में नहीं है, हम उन्हें ओरली जानते हैं और आगे जो है एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहे हैं वो एज इट इज। तो रिटर्न तो नहीं है वो टेक्स्ट हमारे, जैसे कि वेद हो गए हमारे। वेद हमारे क्या है, वो रिटर्न नहीं है, हम उन्हें ओरली जानते हैं। Among them are numerous folk traditions that is transmitted by common people and tribal traditions ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स। अब इसी तरीके से जो हमारी फोक ट्रेडिशन है ना, बहुत सारे हमारे फोक ट्रेडिशन है जो साथ में है ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल, कुछ लोगों में ट्रांसमिट किए गए हैं। जैसे ट्राइबल ट्रेडिशन जो है हमारे ट्राइब्स में ट्रांसमिट किए गए हैं ना, हमारे जो जनजाति लोग थे ना उनमें। ये जनजाति लोग हमारे किस में रहते थे, जैसे फॉरेस्ट जंगल वगैरह माउंटेन्स वगैरह में रहते हैं, तो उनमें भी हमारे कुछ कॉमन ट्रेडिशन हैं जो कि दिए गए हैं उनके। अब पहले हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ट्राइब आखिर है क्या। देयर आर मैनी डेफिनेशन फॉर दिस सोशल एंटिटी। इसके जो है कई सारी डेफिनेशन है, जैसे सामाजिक यूनिटी है इनकी, बहुत सारी जो है डेफिनेशन दी गई है। टुडे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजुअली कंसिडर ए ट्राइब टू बी ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज ऑफ क्लेन्स snaring a tradition of common descent, a culture and a language, living as a close-knit community under a chief and holding no private property। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या बताया है कि जो ट्राइब है ना एक ऐसा ग्रुप है फैमिलीज का, मतलब ये सब जो ना इकट्ठे रहते थे एक साथ। क्लेंस है यानी कि इनका एक कबीला होता था, इस कबीले में इनकी सारी फैमिली आ जाती थी। शेयरिंग ए ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डेसेंट, ये लोग एक वंश के होते थे, मतलब सारे एक वंश से रिलेटेड होते थे। एक कल्चर उनका, एक ही कल्चर होता था, उनकी लैंग्वेज होती थी। लिविंग एज ए क्लोज नेट मतलब मिलजुल कर रहते थे, कम्युनिटी बनाकर। ये सब जहां पर एक जगह रहते थे कम्युनिटी बनाकर एक साथ रहते थे। और उनका एक क्या होता था, अंडर ए चीफ, उनका एक चीफ होता था। होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, ऐसी उन लोगों का एक चीफ होता है। Interestingly, ancient India did not have a word for tribe. Tribes were just different janas that lived in a specific environment, such as forest or a mountains। अब देखिए, ये जो हमारे ट्राइब है ना, इसमें एक वर्ड दिया गया है इंडिया में हमारे, मतलब पुराने समय पे एक वर्ड दिया गया था इनको, ट्राइब। ट्राइब्स वर जस्ट डिफरेंट जनास। जनास के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो जनास से जो है ये डिफरेंट होते हैं ट्राइब्स। लिव्ड इन ए स्पेसिफिक, ये एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, जैसे फॉरेस्ट जंगल्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, इस तरीके के लोग। The Constitution of India uses the terms tribes and tribal communities in English and the जनजाति इन हिंदी। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा संविधान है, उसमें क्या दिया गया है, ट्राइब्स को मतलब इंग्लिश में जो है इनको ट्राइबल कम्युनिटीज बोला गया है और हिंदी में इनको जो है जनजाति बोला गया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, अब कुछ डाटा दिया गया है कि 2011 इंडिया हैड 705 ट्राइब्स स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट्स, amounting to a population of about 104 million people, more than the population of Australia and United Kingdom together। अब ये डाटा क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर के अनुसार जो 2011 का जो हमारा पॉपुलेशन काउंट की गई थी, तो उसमें ये काउंट किया गया था कि 705 जो है ट्राइब्स है हमारे स्टेट के, और वह जो कहाँ तक है 104 मिलियन, जिसमें पीपल रहते हैं, पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ तक की है, जो कितनी ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन को अगर मिला दिया जाए ना तो उससे भी ज़्यादा है ट्राइब्स की पॉपुलेशन। In 19th century, anthropologists studying tribes often describe them as primitive
और inferior to civilized people। अब जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने 19th सेंचुरीज में क्या करता है, स्टडी जब की थी ट्राइब्स के बारे में, तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि ये प्राचीन काल के हैं और ये सभ्य नहीं होते, सिविलाइज्ड पीपल होते हैं, इन्फीरियर टू सिविलाइज्ड पीपल। ठीक है, विद डीपर स्टडीज ऑफ ट्राइबल, उन्होंने जो है बहुत ही डीपली पढ़ा ट्राइबल कम्युनिटीज को, एंड दे आर रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर। लेकिन उन्होंने देखा कि ये बहुत ही रिच होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स कल्चर होता है, इनका कल्चर भी अच्छा होता है। सच बाइस जजमेंट हैव बीन मोस्टली अबेंडेंड, लेकिन जो है इसको जो है छोड़ देना ही अच्छा है, जजमेंट को मोस्टली। ठीक है, आगे देते हैं कि देयर हैज बीन ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन। फोक और जो ट्राइबल ट्रेडिशन है ना, इनके बीच में एक जो है इंटरेक्शन रहता है। एंड द लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट सच एज दोज वी मेंशन इन दिस चैप्टर, और इनके कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो इस चैप्टर में जो है मेंशन किए गए हैं, जैसे कि डीटीज कंसेप्ट, इनके जो देवता होते हैं इनके कंसेप्ट होते हैं, लीजेंड्स होती हैं, इनकी स्टोरीज होती है, रिचुअल्स, इनके जो रीति रिवाज होते हैं, हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन। इनको जो है वो फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जगन्नाथ वर्शिप्ड एट पुरी उड़ीसा वॉज ओरिजिनली ए ट्राइबल डीटी। अब ट्राइबल डीटी जो थे ना, ये लोग जो देवता थे, इनके देवता कौन थे, जगन्नाथ जी थे, जिनकी ये लोग पूजा करते थे, जो कि कहाँ से है, पुरी उड़ीसा से। दिस इज ऑल्सो द केस विद वेरियस फॉर्म ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप्ड अक्रॉस इंडिया। और जो है हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है वेरियस फॉर्म्स में। ठीक है, सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड हिंदू डिटीज लॉन्ग एगो। कुछ ट्राइबल्स लोगों ने ना दूसरी तरफ जो है कुछ ट्राइबल्स लोगों ने जो है हिंदू डिटीज को भी अपना लिया, हिंदू के देवता को भी अपना लिया था। एंड पोजेसेस देयर ओन वर्जन्स ऑफ महाभारत एंड रामायण, और उन्होंने अपने ही उसमें अपने ही वर्जन में महाभारत और रामायण को जो है पोजेसेस किया। ठीक है, दिस हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल द वे टू तमिलनाडु। अब ये तमिलनाडु, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, इंडिया के नॉर्थन स्टेट से लेकर तमिलनाडु तक दिए गए हैं, जो महाभारत और रामायण के जो उन्होंने वर्जन्स बनाए थे। इसके बाद है कि हाउ हैव सच इंटरेक्शन टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली। कैसे जो है इनका इंटरेक्शन जो इन लोगों का बना, ठीक है, इतने जो है इतने दूरियां होने के बावजूद इनका इंटरेक्शन कैसे हो गया। इट इज इन द एंड बिकॉज फोक ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम हैव मैनी सिमिलर कंसेप्ट, क्योंकि इनके जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। इन्होंने फोक पे ट्राइबल और हिंदू बिलीफ थे ना, इनके जो है कंसेप्ट क्या है, वो सेम है, सेम ही है। फॉर इंस्टेंस इन ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि ये जो ये दिए गए हैं जो है इनके जो सिस्टम है ना, इनका सिमिलर कंसेप्ट जो था, क्योंकि इन सब ने किसको अपनाया है, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ों का, नेचर की चीज़ों के बारे में ही बताया है, माउंटेन्स जैसे, रिवर्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। एंड सम स्टोन्स टू, और कुछ स्टोन्स के बारे में आर रिगार्डेड एज सेक्रेड, कुछ ऐसे स्टोन्स के बारे में बताया जिनको इन्होंने पवित्र माना है, बिकॉज देयर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो है इन सब का थॉट जो है एक ही है। तो इन्होंने ऐसे कुछ पत्थरों को भी, ऐसे कुछ माउंटेन्स को भी पवित्र माना है इन लोगों ने। Indeed, tribes generally worship many deities associated with those natural elements। कुछ ट्राइब्स क्या करते हैं, इन जो ये भी हमारे जो नेचुरल चीजें दिखी ना, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज वगैरह दिए हैं, कुछ इन लोगों की ये पूजा भी करते हैं, इनमें से कुछ की इनको देवी देवता भी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। फॉर द टोटल ट्राइबल्स ऑफ नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है ना, तो ट्राइबल्स कुछ टोडा ट्राइबल्स जो है उनको वर्शिप करते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ देम इज पिक्चर इन द इमेज ऑन द राइट। अब जैसे यहाँ पे आपको जो है टोडा ट्राइब्स की जो है पिक्चर दी गई है, टोडा ट्राइब्स से थे। अवर 30 पीक्स ऑफ द माउंटेन्स रेंज आर रेसिडेंसेस ऑफ ए गॉड और गॉडेस। अब 30 पीक्स जो थी ना, माउंटेन्स की ऊंची चोटियां थी, उनको इन्होंने गॉड और गॉडेस, देवी देवताओं के रूप में जो है इन्होंने उनको पूजा है। दोज पीक्स आर सो सेक्रेड, कि इन पीक्स को ना ये लोग पवित्र मानते थे, टोडास के लोग जो थे। अवॉइड इट पॉइंटेड टू देम विद ए फिंगर, उनकी तरफ एक भी फिंगर आउट नहीं करते, उनकी तरफ फिंगर भी नहीं दिखाते थे। मतलब 30 ऐसी माउंटेन्स थी जिनकी ये पूजा करते थे, उनको जो है देवी देवता मानते थे और उनकी तरफ जो है उंगली भी नहीं करते थे, ये जो टोडास के लोग थे।
But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of a higher divinity और सुप्रीम बीइंग। और ये जो मल्टीपल जो डिटीज आए ना हिंदुइज्म से, जो है हिंदुइज्म में साथ मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैज ए कंसेप्ट ऑफ हायर डिविनिटी, जिसको वो दैविक शक्ति थी जिनकी कंसेप्ट मानते थे, और सुप्रीम बीइंग मानते थे, उनको बहुत ही ऊंचा मानते थे। फॉर एग्जांपल सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप्ड डोनियो पोलो। अब जो अरुणाचल प्रदेश के लोग थे वो डोनियो पोलो की पूजा करते थे। ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सन, जो क्या थे सन और मून का कंबाइंड क्या था, कंबाइंड फॉर्म था। हु लेटर रोज टू द हायर स्टेटस ऑफ सुप्रीम गॉड, जिसको वो गॉड मानते थे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ गॉड खानडोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जो खानडोबा नाम के जो है उनके जो है पूजा की जाती थी। इन ईस्टर्न इंडिया में मुंडा और संथाल जो ट्राइब्स थे ना, अमंग अदर वर्शिप्ड, वो किसकी पूजा करते थे, सिंगबोंगा की सुप्रीम डीटी थे। हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड, जो जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को जो है क्रिएट किया था। देयर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल, ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। The Indian sociologist Andre Batili summed up this situation in this word. इस सिचुएशन को कुछ वर्ड्स में उन्होंने बताया है कि the thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious belief practices since the beginning of history and before. The thousand of caste और tribes से जो ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में had उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था एक दूसरे के लिए देयर रिलीजियस बिलीफ, अपने जो धर्म को जो है किया था उन्होंने, एंड प्रैक्टिस और उन्होंने प्रैक्टिस की थी सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री में जो है बहुत पहले से ही इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे ये लोग। दैट द ट्राइबल रीजन्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म इज वाइडली एक्सेप्टेड। इसलिए ट्राइबल रीजन को जो है हिंदुइज्म के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि ये भी जो है कुछ मतलब इन्होंने भी हिंदुइज्म को अपना लिया था जो ट्राइबल्स थे, तो इन्होंने जो है हिंदुइज्म के द्वारा जो है इनको ट्राइबल रीजन्स को जो है इन्फ्लुएंस किया गया, इज वाइडली एक्सेप्टेड और उसको एक्सेप्ट किया गया। बट इट इज इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज, लेकिन जो है ये सच्चाई है कि हिंदुइज्म में केवल जो एक फॉर्मेटिव फेज नहीं था बट थ्रू आउट इट्स इवोल्यूशन, बल्कि इसको डेवलप किया था, हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रीजन्स के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया हिंदुइज्म को। क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट। ये जो इतना इंटरेक्शन जो हुआ लंबा, जिसने म्यूचुअल एनरिचमेंट हुआ, समृद्ध हुआ हमारा देश जो है, जिससे इन दिस मैनर फोक एंड ट्राइबल बिलीव्स, इसीलिए जो फोक और ट्राइबल बिलीव्स थे ना जो, एंड प्रैक्टिसेस आल्सो काउंट अमंग इंडिया कल्चरल रूट्स, इसलिए उसको जो है इंडिया कल्चरल रूट सांस्कृतिक जड़ें हैं ये हमारी, फोक और ट्राइबल बिलीव्स भी इसीलिए हमारी जो है सांस्कृतिक जड़ें हैं इंडिया की। वी विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम इस पॉइंट को जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और ज़्यादा इसके बारे में। तो जो हमारे ट्राइबल और फोक जो थे ना, हमारी जनजाति लोग और जनजातीय लोग थे जो कि जंगलों वगैरह में रहते थे, उनसे भी हमारे बहुत सारे कल्चर्स आए। ठीक है, उनसे जो है सॉन्ग्स आए, बहुत सारी चीज डांस आए, फोक डांस आए, तो वो भी हमारे इंडिया कल्चर में जो है बहुत बड़ा रोल है इनका, फोक और ट्राइबल्स रिलीजन का भी, तो इसलिए इसमें दिया गया है। अब चलिए इसकी समरी पढ़ लेते हैं चैप्टर की। तो यहाँ पे दिया है कि द वेदास इंडियाज earliest text gave rise to several school of thoughts. Vedanta and yoga are among the best known. वेदास में जो है कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए, ठीक है, राइज हुए, जिनमें से एक वेदांता और योगा नाम के दो जो है वेद में जो दिए गए थे, वेदांता और योगा के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट्स दिए गए थे। अब आगे दिया है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिपार्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ वेदास। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था वेद को, है ना, एंड लेड एम्फोसिस ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिस। वो खुद के अपने जो है स्पेसिफिक वैल्यूज और प्रैक्टिस लेकर आए थे, खुद के थॉट्स लेकर आए थे। ऑल दो दीज स्कूल्स हैड डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। स्कूल के जो डिफरेंट और जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के अपने प्रिंसिपल और मेथड्स थे, दे आल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, उन्होंने शेयर किए थे अपने कंसेप्ट खुद के। दे वर ऑल लुकिंग फॉर द कॉज ऑफ सफरिंग एंड द मीन्स ऑफ रिमूविंग इट। कुछ लोगों ने ये बताया था कि हम कैसे सफ़र कर रहे हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं, हम इग्नोरेंस और को रिमूव किया था, उन बातों को बाहर लेकर आए थे कि किस तरह से इग्नोरेंस पर हम काम कर सकते हैं या उस पर ओवरकम कर सकते हैं।
Tribal belief system and art have interacted for millenniums with Hindus. Tribal belief system क्या लेकर आए, एक आर्ट लेकर आए जिन्होंने जो मिलीनियम पहले से जो हिंदुइज्म के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं. देयर वर फ्री बोरोइंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड. ये हर तरफ से जो आए उनके साथ जो हिंदुइज्म में जिन्होंने पार्ट लिया या उसमें कई सारे कल्चर लेकर आए. ट्राइबल बिलीफ सिस्टम जनरली रिगार्ड एंड द लैंड इट्स फीचर्स एज सेक्रेट. उन्होंने कुछ देवी देवताओं मतलब कुछ पत्थर को जो उन्होंने पवित्र माना था ट्राइबल बिलीफ्स ने. दे ऑफन हैव एट द सेम टाइम ए हायर कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी. और उन्होंने दिव्य शक्ति को भी जो है कंसेप्ट को भी लेकर आए थे सेम टाइम पर. तो ये थी हमारी इस चैप्टर की समरी. अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर. और मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.